स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोस्तों, संस्कृत के श्लोक का शाब्दिक अर्थ कहता है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता भी वास करते हैं। इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाते थे, जहां पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति और समृद्धि दोनों का रूप माना गया है। यही कारण है कि महिलाओं को हर जगह आदर और सत्कार की भावना से देखा जाता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आया, वैसे ही विमेन की पोजीशन भी सोसाइटी में डिग्रेड होती गई। एक समय जो भारत गार्गी जैसी संपूर्ण ज्ञान की परिपक्व महिलाओं का घर हुआ करता था, उसी भारत में विमेन एजुकेशनली बैकवर्ड हो गई और वक्त के साथ विमेन्स के सोशल रिस्पेक्ट भी रिड्यूस होती गई। यही कारण है कि आज क्राइम अगेंस्ट विमेन में भारत दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग सिर्फ 2021 में क्राइम अगेंस्ट विमेन के 4,28,278 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इन केसेस में काफी बड़ी संख्या रेप केसेस की भी है, जिनके बढ़ने के साथ इंडिया में विमेन सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस डिस्कशंस होने लगे हैं। ये डिस्कशंस और उस पर एक्शंस होने भी चाहिए, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इसमें पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल, सबको बराबर का अधिकार और बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे एक्शंस और एफर्ट्स अभी भी उस लेवल को रीच नहीं कर पाए हैं जहां देश की सारी फीमेल पॉपुलेशन को सेफ फील कराया जा सके। इन्हीं एक्शंस में से एक है विमेन सेफ्टी के लिए और क्राइम अगेंस्ट विमेन को कम करने के लिए एप्रोप्रिएट लॉज बनाना। इनमें से ज्यादातर लॉज विमेन के फेवर में बनाए गए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में इंडिया में ओपन डिस्कशन नहीं होता। वो है फेक रेप केसेस अगेंस्ट मेन। विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस की रियल प्रॉब्लम को एक्नॉलेज और एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदमियों के ऊपर लगने वाले फॉल्स रेप केसेस के डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पर रोशनी डाली जाए, क्योंकि एलिगेशंस किसी भी इनोसेंट मैन की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी से ज्यादा काफी हैं। इनकी वजह से किसी को मेंटल ट्रॉमा, रेपुटेशन को इररिवर्सिबल डैमेज, लॉस ऑफ ऑनर, ह्यूमिलेशन, लॉस ऑफ जॉब्स और बहुत सारी हार्डशिप झेलनी पड़ती हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम इसी इशू के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम डेटा के माध्यम से जानेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी बड़ी है और समझेंगे कि ऐसे फेक केसेस का नंबर क्यों बढ़ रहा है। साथ ही इससे जुड़े हुए इफेक्ट्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर के सोशल इश्यूज सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, भारत में रेप केसेस का डेटा काफी चौंकाने वाला है। इंडिया में क्राइम केसेस को रिकॉर्ड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की एजेंसी काम करती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 2021 में टोटल 31,677 केसेस को रजिस्टर किया गया था, यानी हर दिन लगभग 86 केसेस रजिस्टर हो रहे थे। लेकिन अगर सिर्फ क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें तो हर एक घंटे में ऐसे 49 केसेस रजिस्टर हो रहे थे। 2020 में 28,046 केसेस रजिस्टर हुए थे, तो वहीं 2019 में 32,033 केसेस को रजिस्टर किया गया था। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा 6,337 केसेस रजिस्टर हुए, तो वहीं दूसरे नंबर पर 2,947 केसेस के साथ मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर 2,496 केसेस के साथ महाराष्ट्र था। लेकिन असली कहानी तब निकलकर सामने आती है जब हम फेक रेप केसेस के डेटा को एनालाइज करते हैं। 2021 में रजिस्टर हुए सभी रेप केसेस में से 74% रेप केसेस के एक्यूज्ड को रेप चार्जेस से एक्विट कर दिया गया। मतलब ऑलमोस्ट 31,667 में से 23,440 रेप एक्यूज्ड पर फेक रेप केसेस का एलिगेशन लगाया गया था। और ये वो केस हैं जिनमें कोर्ट ने एक्यूज्ड को इनोसेंट माना, पर इनमें से कई केसेस ऐसे भी होंगे जहां इनोसेंट भी एविडेंस के अभाव में खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाए होंगे और इसी वजह से उन्हें गिल्टी प्रूफ कर दिया होगा। साथ ही इस तरह के केसेस के नंबर में समय के साथ इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलिए समझते हैं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजंस को, जिसके लिए रेप केसेस से रिलेटेड लॉज काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है?
दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 10 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। इंडिया में रेप से रिलेटेड लॉस की शुरुआत पीनल कोड 1860 से हुई थी और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी विमेन से उसकी विल और कंसेंट के अगेंस्ट कोएर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का यूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप कहलाता है। कंसेंट होने के केस में भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि फीमेल अनसाउंड मेंटल हेल्थ कंडीशन को पजेस ना करती हो और इंटॉक्सिकेटेड ना हो। अगर फीमेल 18 ईयर से कम एज की है उस केस में ये लॉज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 में रेप से रिलेटेड पनिशमेंट को मेंशन किया गया है। सेक्शन 376(1) के अकॉर्डिंग अगर कोई रेप कमिट करता है तो उसे कम से कम 7 साल या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की भी सजा दी जा सकती है और साथ ही फाइन का प्रावधान भी है। सेक्शन 376(2) के अकॉर्डिंग अगर कोई पुलिस ऑफिसर रेप कमिट करता है या कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पोजीशन का डिसएडवांटेज लेकर ऐसा क्राइम करता है तो उसे कम से कम 10 से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन की सजा सुनाई जा सकती है। सेक्शन 376(a) बताता है कि अगर सेक्शन 376 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंडर किए गए क्राइम में विमेन की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उसे कम से कम 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जा सकती है। सेक्शन 376(b) में बताया गया है कि अगर कोई मेल सेपरेट रहने वाली अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जिसके लिए उसकी कंसेंट ना हो तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। ये सभी प्रोविजंस रेप केस से रिलेटेड हैं, लेकिन हमने निर्भया रेप केस का एग्जाम्पल भी देखा है जहां इतने ग्रूसम एक्ट को देखते हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ सेंटेंस दिया गया था। रेप से रिलेटेड ये सभी लॉज विमेन प्रोटेक्शन के लिए और विमेन के फेवर में बनाए गए हैं और ये जरूरी भी हैं, पर इन्हीं लॉज का मिसयूज करके फेक रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। आइए दोस्तों इन लॉज को समझने के बाद कुछ और रीजंस को समझते हैं जो फेक केसेस के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स फेक रेप केसेस में बढ़ते ट्रेंड का सबसे मेजर रीजन रिवेंज की भावना को मानते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे मल्टीपल केसेस देखे गए हैं जहां ब्रेकअप के बाद विमेन फेक रेप केसेस फाइल कर देती हैं। अनडाउटेडली भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक्यूज बच जाते हैं क्योंकि केसेस ही रिपोर्ट नहीं हो पाते, लेकिन इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप को बिगड़ने पर कई केसेस में विमेन अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल कर देती हैं। छत्तीसगढ़ विमेन कमीशन की चीफ किरणबाई नायक ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर कोई मैरिड मैन किसी लड़की के साथ अफेयर में हो तो लड़की को इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि उसका मेल पार्टनर उसे सर्वाइव करने में हेल्प करेगा या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो मोस्टली केसेस में विमेन पुलिस को अप्रोच करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर केसेस में गर्ल्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप का पार्ट होती हैं और एक लिव इन सेटअप का हिस्सा होती हैं, लेकिन सेपरेशन के बाद वो अपने पार्टनर पर रेप चार्जेस लगाकर FIR फाइल कर देती हैं। इसके अलावा 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें दोनों पार्टनर्स अपने विल और चॉइस के अकॉर्डिंग कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, लेकिन जब किसी पर्सन की वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है तो विमेन रेप लॉ का यूज अपनी पर्सनल गेन के लिए करती हैं। हाई कोर्ट में आगे ऐड करते हुए ये भी कहा कि विमेन ऐसे कंसेंशुअल एक्ट को फ्रस्ट्रेशन और एंगर के चलते रेप इंसिडेंट की तरह कन्वर्ट करके पेश करती हैं। इसलिए रेप और कंसेंशुअल सेक्स के बीच एक क्लियर डिमार्केशन की रिक्वायरमेंट है, जहां कंप्लेंट ये होनी चाहिए कि मैरिज के प्रॉमिस पर सेक्स की कंसेंट दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लॉ को उठाकर देखें तो फेक केसेस के मामले में कुछ खास पनिशमेंट का प्रावधान नहीं किया गया है। जो प्रावधान बनाए गए हैं उनके बारे में भी लोग अवेयर नहीं होते। इस वजह से ऐसे कई केस फाइल करने वाले लोगों का परसेप्शन यही होता है कि अगर ये केस फॉल्स प्रूफ हो भी जाए
तो उसके कुछ खास कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। ये परसेप्शन उन्हें इस तरह के केस फाइल करने के लिए इंकरेज करता है। किसी मेल को किसी पर्टिकुलर फीमेल के साथ मैरिज के लिए फोर्सफुली राजी करने के लिए भी फेक रेप केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस दौरान मेल पार्टनर को मैरिज की कॉम्पैटिबिलिटी फील ना हो और वो शादी करने से इनकार करे। ऐसे में फीमेल पार्टनर फॉल्स रेप केस का सहारा लेती है ताकि उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाया जा सके। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए लोग इस तरह के केसेस में पड़ने से बचते हैं और इसलिए अपनी विल के अगेंस्ट भी वो शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ फैक्टर्स भी फेक रेप केसेस को रजिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अटेंशन सीकिंग, सिंपैथी की डिजायर और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी लोग फेक रेप केसेस फाइल करते हैं। उदाहरण के लिए 23 अगस्त 2015 को सर्वजीत और जसलीन कौर के बीच रेड सिग्नल पर थोड़ी बहस हो गई। इसके बाद जसलीन ने सर्वजीत को थ्रेटन किया कि इसके लिए उसे भारी कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अटेंशन पाने के लिए उसने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड कर दी जिसमें उसने सर्वजीत पर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। लोगों ने सर्वजीत को दोषी मानते हुए अकॉर्डिंगली पोस्ट पर रिएक्ट किया और उसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ। लगातार 4 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद कोर्ट ने सर्वजीत को सभी चार्जेस से एक्विट कर दिया। पर सर्वजीत की सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ इस केस की वजह से एकदम खत्म हो गई। उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और साथ ही सोसाइटी ने भी उसे दोषी मानकर उसकी फैमिली के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट से एक्विट होने के बावजूद जसलीन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बताता है कि फेक चार्जेस के मामले में हमारे जुडिशियल सिस्टम के प्रोविजंस कितने वीक हैं। कस्टडी बैटल्स और डिवोर्स प्रोसीडिंग में भी फॉल्स रेप केसेस का वेपन इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, डिवोर्स केसेस के बाद अगर चाइल्ड की कस्टडी को अपने पास रखना है तो विमेन मेल के अगेंस्ट फेक एलिगेशंस लगाकर उसके केस को वीक करने का प्रयास करती है। ये सभी रीजंस फेक रेप केस के इंक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन पर्सनल एजेंडा को पूरा करने के लिए फाइल किए गए फॉल्स रेप केसेस कंट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। ये आज के जुडिशियल सिस्टम में इंडियन मैन की वीकर पोजीशन को इंडिकेट करते हैं और इस जुडिशियल सिस्टम में विमेन को विक्टिम और मैन को एग्रेसर की तरह कंसीडर किया जाता है। जिन लॉज को जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, उनका मिसयूज अपॉर्चुनिस्टिक विमेन द्वारा किया जा रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस के सर्वाइवर्स अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। ये काफी वेलकम चेंज है कि अब वो इस तरह के एक्सपीरियंस को इतनी हिम्मत के साथ दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। लेकिन इसने एक ऐसे कल्चर को भी जन्म दिया है जो फॉल्स एलिगेशंस को बढ़ावा देते हैं। एक ऐसे समय में जब सेक्सुअल मिसकंडक्ट के सभी एलिगेशंस को बहुत सीरियसली लिया जाता है, ऐसे में फॉल्स एलिगेशंस डिवास्टेटिंग प्रूव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश से विमेन द्वारा फेक रेप चार्जेस की न्यूज आई थी। इसमें कई विमेन, लॉयर्स और पुलिस पर्सनल मिलकर ऐसे एक रैकेट को रन कर रहे थे। इन्होंने अलग अलग पर्सन्स के खिलाफ करीब 5 रेप केसेस की FIR लॉन्च कर रखी थी ताकि इन केसेस को जीतकर वो कॉम्पनसेशन हासिल कर सके। ये सभी विमेन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती थी और इसीलिए इस केस में इन्हें गवर्नमेंट से भी कॉम्पनसेशन मिलने के पूरे चांसेस थे। अगर इस केस को कोर्ट के बाहर सेटल किया जाता तो उसके लिए आदमी से हेफ्टी अमाउंट डिमांड किया जा सकता था। हालांकि सही समय पर इस गैंग का भंड फोड़ हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह का सिर्फ एक ही केस भारत में हुआ है। इसके अलावा इन फेक चार्जेस के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह के चार्जेस किसी पर्सन की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि ऐसे केस की वजह से उसकी रेपुटेशन को जो सीरियस डैमेज होगा उससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। एक्यूज पर्सन अपनी रिस्पेक्ट को खो देता है, अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पाता और पूरी लाइफ के लिए आइसोलेट हो जाता है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया में एक्यूज की एनोनिमिटी को मेंटेन नहीं किया जाता। इसलिए अगर मेल पर लगाए गए आरोप फॉल्स भी साबित हो जाते हैं तो लोगों के माइंड से वो एक्विजिशंस नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि एक झूठे केस का खामियाजा उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। एक ऐसे केस को लड़ने के लिए उसे स्पेशलिस्ट टीम भी हायर करनी पड़ सकती है, जो काफी एक्सपेंसिव अफेयर है। इसका इफेक्ट प्रोफेशनल वर्किंग स्पेस में भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे आपको मीटू मूवमेंट याद होगा, जिसमें देश भर के विमेन ने अपने साथ हुए सेक्सुअल मिसकंडक्ट को पब्लिकली रखा था। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मूवमेंट काफी इंपैक्टफुल था, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे बदलाव आए। इसने ऑफिस में लोगों के इंटरेक्ट करने के तरीके को बदला, मैनेजर्स के एम्प्लॉइज के प्रति ट्रीटमेंट को बदला और ऑर्गेनाइजेशन को सेक्सुअल हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट के एलिगेशंस को हैंडल करना भी सिखाया। लेकिन इस मूवमेंट का एक डाउन साइड भी था।
अब वर्क स्पेसेस में मेन जनरली वुमेन को मेंटोर करने तक से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें फियर है कि अगर बिना किसी थर्ड पार्टी वो किसी फीमेल को वर्कर से मिलें तो ऐसे में ये एलिगेशन उन पर भी लग सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में भी इस बात के बहुत चांसेस हैं कि जो फीमेल ट्रू सर्वाइवर हैं उनको डाउट की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही हो सकता है कि उन्हें रेप चार्जेस प्रूव करने के लिए और भी ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। पर यह बात भी समझना जरूरी है कि जब किसी मैन पर रेप का एलिगेशन लगता है तो ना सिर्फ एक आदमी की बल्कि एक औरत की भी रेपुटेशन दांव पर लगी होती है। और सिर्फ एक विमेन नहीं बल्कि पूरी विमेन काइंड को ट्रायल से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिपोर्ट करने से पीछे हट जाती हैं। और सेक्सुअल अब्यूज के फेक केसेस इस तरह की सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना सकते हैं और बना रहे हैं। इन्हीं बातों से समझा जा सकता है कि कानून दो धारी तलवार है। अगर ये कानून किसी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं तो उसे कोई दूसरा पर्सन मिसयूज भी कर सकता है। इसीलिए इस इशू को जल्द से जल्द एड्रेस करने की जरूरत है। दोस्तों, फॉल्स रेप केस की वजह से सेक्सुअल असॉल्ट के एक्यूज और जेन्युइन सर्वाइवर्स दोनों को ही डिवास्टेटिंग कंसेक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ताकि फेक रेप केसेस के नंबर्स को रिड्यूस किया जा सके? सबसे पहले फॉल्स रेप केसेस के अगेंस्ट लॉस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फॉल्स रेप कंप्लेंट करने पर रिग्रेस पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए ताकि बेसलेस एलिगेशन लगाने वालों पर नकेल कसी जा सके। हालांकि अभी भी इंडियन पीनल कोड में कुछ सेक्शंस का यूज करके फॉल्स केसेस को कोर्ट में डिफेंड किया जाता है, लेकिन ये लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फेक केस फाइल करने वाले लोग इससे डरें। इसलिए जरूरी है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इसके प्रोविजंस को रिवाइव और रिवाइज किया जाए। दूसरे स्टेप में एनोनिमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। रेप केस के सर्वाइवर्स अक्सर सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट को देखते हुए कंप्लेन लॉन्च करने से मना करते हैं, और ये सिचुएशन ना हो इसके लिए एनोनिमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इससे सर्वाइवर्स बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए केसेस को रिपोर्ट कर पाएंगे, और केस प्रोग्रेस होने के बाद अथॉरिटीज को सर्वाइवर की आइडेंटिटी रिवील की जा सकती है। तीसरा स्टेप होगा रेप कंप्लेन फाइल करने वाले लोगों की मैंडेटरी लीगल काउंसलिंग को इंश्योर करना। इस काउंसलिंग के जरिए कंप्लेन फाइल करने वाले पर्सन को लीगल प्रोसेस के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए और फॉल्स एक्विजिशन के पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस के बारे में भी बताना चाहिए। इससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि लोग सिर्फ जेन्युइन केसेस को ही रिपोर्ट करें और फेक केसेस रजिस्टर ना हो। इसके अलावा दोस्तों, भारत को अपनी फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज भी बढ़ानी चाहिए ताकि रेप एक्विजिशंस को एक्यूरेसी के साथ वेरीफाई किया जा सके। अगर डीएनए सैंपल जैसे एविडेंसेस को टाइमली कलेक्ट और एग्जामिन कर दिया जाए तो रेप केसेस के फैक्ट्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है। इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी इंक्रीज करने की जरूरत है। लीगल सिस्टम में फेक रेप केसेस का भंडार लगाने का बहुत बड़ा रीजन केसेस का बैकलॉग भी है। इसीलिए ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है जो सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट केसेस को हैंडल करें और ये तय करें कि एक्यूज्ड और सर्वाइवर दोनों को ही प्रॉपर जस्टिस मिले। ऐसे केसेस में जहां ये प्रूफ हो जाए कि मैलिशियस इंटेंट के साथ फॉल्स रेप कंप्लेंट फाइल की गई थी, वहां एक्यूज्ड को रिग्रेस पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ऐसा करने से फॉल्स कंप्लेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है और लीगल सिस्टम के अब्यूज को रोका जा सकता है। पब्लिक को फेक रेप केसेस के बारे में अवेयर करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का भी सहारा लिया जा सकता है। साथ ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की प्रॉपर ट्रेनिंग भी रेप केसेस को इफेक्टिवली हैंडल करने में क्रूशियल साबित होती हैं। इन सभी सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके भारत ये इंश्योर कर सकता है कि सभी सिटीजन्स के राइट्स और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हुए जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, फॉल्स रेप केसेस किसी इनोसेंट व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। वैसे तो भारत में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी जस्टिस का कॉर्नरस्टोन माना जाता है, लेकिन कभी कभी पब्लिक आउटक्राई और सोसाइटल प्रेशर के चलते ये प्रिंसिपल भी भुला दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉल्स रेप केसेस न सिर्फ एक्यूज्ड को हार्म करते हैं बल्कि सेक्सुअल असॉल्ट के जेन्युइन केसेस को भी अंडरमाइन कर देते हैं। इसलिए भारत में इस तरह के चार्जेस एक ग्रोइंग कंसर्न है जिन्हें हमारी अटेंशन और एक्शन चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जस्टिस इम्पार्शियली सर्व हो। इसलिए हम सबको मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां सभी की राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट हो और फॉल्स रेप केसेस के डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके। उसके बाद ही हम सब के लिए एक फेयर और जस्ट सोसाइटी के सपने को साकार कर सकेंगे।
और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज हाईलाइट द रीजन बिहाइंड ग्रोइंग फेक रेप केसेस इन इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ सोसाइटी इन मिटिगेटिंग सच केसेस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।